नानक पूछते हैं उसके आगे क्या रखें कि उसके दरबार का दर्शन हो, कि हम उसके निकट आ जाएं, कि हमारी भेंट स्वीकार हो जाए। क्या रखें? केसर के रंगे हुए चावल, खरीदे गए फूल, तोड़े हुए पत्ते, धन और दौलत क्या रखें? नहीं, कुछ भी रखने से ना चलेगा। अगर तुम यह समझ जाओ कि सभी उसका है, बस भेंट स्वीकार हो गई। जब तक तुम यह समझ रहे हो कि कुछ मेरा है, तभी तुम रखने की बात सोच रहे हो। जब तक तुम समझते हो कि मैं खुद मालिक हूँ, चाहूँ तो भेंट कर सकता हूँ, तभी तक तुम भूल से भरे हो। तुम कुछ भी रख दो, सारा साम्राज्य रख दो अपना, तो भी कुछ तुमने रखा नहीं, क्योंकि सभी उसका था, तुम उसके हो। तुमने जो कमा लिया, तुमने जो इकट्ठा कर लिया, वह भी उसी का खेल है। तो नानक कहते हैं क्या रखें? तेरे दरबार का दर्शन हो, कि तेरी प्रीति मिले, कि तेरा साक्षात हो, कि तेरी आँख से आँख मिले। क्या लाएं तुझे चढ़ाने को? अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए कि सभी उसका है, कुछ ले जाने की जरूरत ना रही। फूल वृक्ष पर ही उसी को चढ़े हुए हैं, बस उसी को चढ़ा हुआ है। चांद तारे उसको चढ़े हुए हैं। तुम्हारे घी के दिए क्या करेंगे? और अब चांद तारे और सूरज को चढ़े हुए हैं। तुम थोड़े से घी के दिए जलाकर चढ़ा दोगे तो क्या होगा? व्यक्ति अगर ठीक से आंख खोलकर देखे तो सारा उसकी अर्चना में है। यह तो अर्थ है साहब का, यह सबका मालिक है, बस उसको चढ़ा हुआ है। इसलिए नानक कहते हैं क्या लाएं? यह प्रश्न है, नानक क्या चढ़ाएं? तुम मुँह से कौन सी बोली बोले जिसे तुम सुनकर वह प्यार करे? क्या करें उससे? कौन से शब्दों का उपयोग करें? कैसे उसे रिझाएं? कैसे उसे राजी करें? उत्तर नानक नहीं देते। मालूम पड़ते हैं प्रश्न उठाकर छोड़ दिए हैं। भई कला है, क्योंकि वे यह कह रहे हैं कि हम कुछ भी बोले, भाई हम से बोल रहा है, उसके ही शब्द उसी के चढ़ाए हैं। इसमें क्या कुशलता है? उसका ही बसा घर के उसी को लौटा दें, यह सिर्फ अज्ञानी कर सकता है। ज्ञानी तो पाता है कि चढ़ाने को कुछ भी ना बचा, क्योंकि मैं खुद भी चढ़ा हुआ हूँ। और ज्ञानी पाता है कि कोई शब्द उसकी प्रार्थना ना बन सके, क्योंकि सभी शब्द उसके हैं। वही बोल रहा है, वही धड़क रहा है हृदय में, यही श्वासों की श्वास है। तो फिर ज्ञानी क्या करे? नानक कहते हैं अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा ध्यान करो। कुछ रहने को नहीं है और समझदार क्या करे? अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो। यह थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। जिसे हिंदू संध्या कहते हैं, उसे नानक ने अमृत बेला कहा है। संध्या से भी कीमती शब्द है अमृत बेला। हिंदू तो हजारों साल से श्रम कर रहे हैं जीवन के सत्य की खोज, चैतन्य की खोज, और कहां से मार्ग हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हिंदुओं ने छोड़ा नहीं है। तो छूट गया हो तो उनकी जानकारी में ना आया होगा। हजारों साल से बाद हिंदुओं को पता चला धीरे धीरे। उपनिषद उसकी चर्चा करते हैं कि 24 घंटे में 2 संध्या क्षण हैं। रात जब तुम सोने जाते हो तो सोने और जागने के बीच एक क्षण ऐसा है जब ना तो तुम सोए होते हो ना जागे होते हो।
उस समय जैसे तुम्हारी चेतना गियर बदलती है। अगर तुम कार चलाते हो तो तुम्हें पता है कि एक गियर से दूसरा गियर में गाड़ी डालते वक्त बीच को क्षण भर को गाड़ी न्यूटन गियर से गुजरती है। यह एक गियर से दूसरे गियर में जाते वक्त क्षण भर को गाड़ी किसी गियर में नहीं होती। नींद और जागरण को दो अवस्थाएं हैं, बिल्कुल अलग, एकदम अलग। जागे में तुम कुछ और थे, नींद में तुम बिल्कुल कुछ और हो जाते हो। जागते तुम दुखी थे, रो रहे थे, दीन थे, दरिद्र थे। नींद में तुम सम्राट हो जाते हो और संदेह भी नहीं आता कि मैं भिखारी कैसे सम्राट होने का सपना देख रहा हूँ। तुम बिल्कुल दूसरे गियर में हो। चेतना का बिल्कुल दूसरा तल है, जिसका पहले तल से कोई संबंध ना रह गया। नहीं तो थोड़ी तो याद आती, थोड़ा तो स्मरण होता कि मैं भिखमंगा और यह क्या देख रहा हूँ कि मैं सम्राट हो गया। नहीं, जब तुम सपना देखते हो, सपने में पूरा भरोसा आता है। ऐसा लगता है कि 12 घंटे जागकर तुमने जो जीवन जिया था वह जीवन अलग है, और रात तुम सोकर जो जीवन देख रहे हो वह जीवन अलग है। तुम दूसरी ही दुनिया में चले आए। दिन में तुम साधु थे, रात में तुम असाधु हो, कि दिन में तुम असाधु थे, रात में साधु हो गए। संदेह भी पैदा नहीं होता कि तुम्हें सपने में संदेह पैदा हुआ है, और अगर सपने में संदेह पैदा हो जाए तो सपना उसी वक्त टूट जाएगा, क्योंकि संदेह जागरण चेतना का हिस्सा है। सपने में संदेह भी पैदा नहीं होता है, यह भी ख्याल नहीं आता कि मैं सपना देख रहा हूँ। अगर यह ख्याल आ जाए कि यह सपना है तो सपना तत्क्षण टूट जाएगा। बहुत सी परंपराएं हैं साधकों की जो यह सूत्र देती हैं साधना का, कि तुम रात जब सो तो यह ख्याल रखो कि यह सपना है, यह सपना है, यह सपना है। कोई 3 साल लग जाते हैं, तब यह याददाश्त मजबूत होती है, और जिस दिन साधक को पता चल जाता है कि यह सपना है, उसी वक्त सपना टूट जाता है। और न केवल एक सपना टूटता है, उसके बाद सपने आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब तक उसके गियर अलग अलग नहीं रहे, अब उसके इकट्ठे हो गए। अब वह सोया हुआ भी जागा हुआ है। यही तो कृष्ण कहते हैं कि योगी उस समय भी जागता है जब तुम सोते हो। उसके 2 कमरे अलग अलग थे, उसने बीच की दीवार हटा दी, दोनों कमरे एक हो गए। रात जब तुम नींद में उतरते हो और सोने से सुबह फिर तुम जागते हो, ये दोनों घड़ियां हैं। जब तुम्हारी चेतना बदलती है, एक क्षण को मध्यकाल होता है, उसको हिंदू संध्या काल कहते हैं। उसी को नानक ने अमृत वेला कहा है। अमृत वेला इसलिए कहा है, संध्या काल को वैज्ञानिक शब्द है। संध्या काल का अर्थ है मध्य का, ना यहाँ का, ना वहाँ का, ना इसका, ना उसका। उस संध्या काल में क्षण भर को तुम परमात्मा में निकटतम होते हो। इसलिए हिंदुओं ने प्रार्थना संध्या काल का उपयोग करना चाहती हैं। उसी को नानक अमृत वेला कह रहे हैं। अमृत वेला और भी प्यारा शब्द है, क्योंकि उस क्षण तुम अमृत के करीब होते हो। शरीर तो मरण धर्मा है। शरीर के ही एक यंत्र से तुम जागते हो, और शरीर के ही दूसरे यंत्र से तुम सोते हो। सब सपने शरीर के हैं,
जब जागना सोना शरीर का है, इस शरीर के पीछे तुम छिपे हो जो ना कभी सोता है ना कभी जागता है, क्योंकि जो सोया ही नहीं वह जागेगा कैसे। ना कभी सपने देखता है, क्योंकि सपने देखने के लिए सोना जरूरी है। इन शरीर की अवस्थाएं कोई पीछे छिपा है अमृत, जो ना कभी पैदा होता है और ना कभी मरता है। अगर तुम संध्या काल को पकड़ने में समर्थ हो जाओ तो तुम्हें शरीर के भीतर छिपे हुए असीरी का पता चल जाएगा। 10 साल के भीतर छिपे हुए सांप का पता चल जाएगा। तुम दोनों हो। अगर तुम शरीर को ही देखते तो दास हो, अगर शरीर के भीतर छिपे मालिक को देखते हो तो साहब हो। तो नानक कहते हैं कि बस एक ही काम करने योग्य है। मंदिरों में मांगने से कुछ न होगा, पूजा अर्चना चढ़ाने से कुछ न होगा, फूल पत्ते रखने से कुछ न होगा, क्योंकि उसी को भेंट कर आने में कौन सी कुशलता है, कौन सी बड़ाई है। एक ही करने जैसी प्रार्थना है, एक ही पूजा अर्चना है, भय है। अमृत बेला सतनाम की महिमा का ध्यान करो। अमृत बेला सचिनाओ बढ़ियाई विचारू। भय जो संध्या काल है लेकिन एक क्षण का है, और तुम्हारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता, इसलिए तुम उसे चूक जाते हो। रोज भय आता है, हर 12 घंटे के बाद भय घड़ी आती है जब तुम परमात्मा के निकटतम होते हो, लेकिन तुम उसे चूक जाते हो क्योंकि तुम्हारी नज़र उठने करीब क्षण को पकड़ने में कभी कुशल नहीं है। तुम वर्तमान में होते हो नहीं। तुम यहाँ बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, या कि तुम जान के दफ्तर तुमने काम शुरू कर दिया, या कि तुम अपनी दुकान पर पहुंच गए और तुमने विश्राम शुरू कर दिया। मैं भी जो कह रहा हूँ वह तुम उसे सुन रहे हो, या कि उसके संबंध में विचार कर रहे हो। अगर तुम उसके संबंध में विचार कर रहे हो तो तुम यहाँ नहीं हो। वर्तमान क्षण से तुम चूक जाओगे। इस अमृत वेला को पकड़ना हो तो प्रतिपल सजगता से जीना जरूरी है। तुम भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो और कोई विचार मन में ना चले। तुम स्नान करो, सिर्फ स्नान करो और कोई विचार मन में ना चले। तुम दुकान जाओ तो दुकान ही रहो और कोई विचार ना चले। अगर भूल हो जाए, घर आओ तो दुकान भूल जाए। तुम एक एक कर क्षण को जब जाओ तो पूरे वहाँ रहो, यहाँ वहाँ नहीं। तब धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म होगी और तुम वर्तमान क्षण को, मूवमेंट को देखने में समर्थ हो पाओगे। इसके बाद ही अमृत वेला में तुम ध्यान कर सकोगे, क्योंकि भय तो बहुत करीब क्षण है, एक झटके में बीत जाता है। तुम कुछ और सोचते रहते हो, भय उसी वक्त बीत जाता है। सोने से पहले पड़े रहो बिस्तर पर, सब तरह से मन को शांत कर लो। विचार यहाँ वहाँ ना ले जाएं, नहीं तो सब क्षण आएगा तब तुम वहाँ मौजूद ना रहोगे। तुम किसी भी चिंता विचार में खोए हो, सब तरह से अपने को शांत कर लो। मन बिल्कुल सूना हो जाए, वहाँ कोई विचार ना घूमता हो, कोई बादल ना घूमता हो, नील गगन जैसा हो जाए मन, खाली सूना और
देखते रहो क्योंकि खाली सूना होने के साथ खतरा है कि तुम सो जाओ। देखते रहो भीतर क्या घट रहा है, बराबर तुम एक खटके की आवाज़ सुनोगे जैसे गियर बदल रहा है, पर गियर बहुत सूक्ष्म है। अगर विचार चल रहे हैं तो तुम सुन ही ना पाओगे। बराबर तुम देखते रहोगे कि जैसे रात दिन में बदल रही है, दिन रात में बदल रहा है, सोना नींद बन रहा है, नींद जागना बन रही है। और तुम दोनों से अलग देखने वाले हो, यह देखने वाला ही अमृत है। तुम देखोगे अपने भीतर जागरण गया, इस द्वार से निद्रा आई। तुम सुबह पाओगे कि नींद गई, जागरण आ गया। और जब तुम नींद और जागरण दोनों को देख सकोगे, तुम दोनों से अलग हो गए, तुम दृष्टा हो गए। यह अमृत क्षण है, इसे नानक कहते हैं अमृत वेला में बस उसकी महिमा का भाव है।